हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो पे। आज की इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के रिजल्ट के बारे में। क्या अपडेट है उस बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आयोग भी विजिट किया है, सेकंड अपने जो सोर्स है उनसे भी पता किया। तो जो इन्फॉर्मेशन, जो लेटेस्ट अपडेट अभी निकल के आ रही है, दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इन दिस वीडियो। तो बने रहिए। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के बारे में अपडेट चाह रहे हो, 2016 के बारे में, ये पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर गोइंग टू रिजल्ट, सबसे फर्स्ट यू हैव टू ऑप्शन। आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे फर्स्ट क्या है ऑप्शन आपके पास? आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, आप इसी तरह घर पे बैठिए और यूट्यूब या फिर टेलीग्राम, व्हाट्सएप या किसी भी माध्यम से अपडेट लेते रहिए डेली कि क्या अपडेट होने वाली है, कब रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट कब आएगा, क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या न्यूज़ है। ये पूरी अपडेट आपको मिलती रहेगी। आप घर पे आराम से बैठिए, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन विच यू हैव। एंड सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट डालिए। एफर्ट डालना सिर्फ रिजल्ट के लिए अपडेट लेना नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, तो आप डेली नहीं तो सप्ताह में या फिर एक मंथ में, एक वीक में भी 1 से 2 दिन आप आ सकते हैं। तो धरना प्रदर्शन में जाइए। देखो, बात अब ये है, अभी मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ, क्या अपडेट मिली है इसके बाद। इसी कारण से मैं ये सब कह रहा हूँ। धरना प्रदर्शन में जाइए या फिर जिस तरीके से आप एफर्ट कर सकते हैं, आप एफर्ट अपना दिखाइए। और आपका एफर्ट दिखना भी चाहिए गवर्नमेंट को, आयोग को। तभी आप मानो कि आपका रिजल्ट जल्दी आ सकते हैं। सबसे पहले अपडेट में चलते हैं। तो अपडेट क्या है? तो अपडेट देखिए, मैंने पता किया आपका दोनों जगह से। सबसे पहले आयोग से भी और अपने जो सोर्स हैं उनसे भी, कि रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट है। जैसे पहले क्या अपडेट था कि मार्च लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, लास्ट वीक तक। बट अभी जो लेटेस्ट अपडेट ये दिया गया है कि रिजल्ट जो है आपका फंस गया है। फंस कैसे गया? सबसे पहले आप ये जानो, आपकी जो यूपी ट्रिपल एससी बॉडी है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। ये खुद अपने से पूरे डिसीजन नहीं लेती कि कब रिजल्ट देना है, कब क्या करना है। हर काम ये पूछ के करती है, किससे? गवर्नमेंट से। तो अभी क्या है, आपका रिजल्ट जो है ऐसा बताया गया कि फंसा हुआ है गवर्नमेंट और यूपी ट्रिपल एससी के बीच में। अब किस कारणों से फंसा है, क्या रीजन है कि अभी रिजल्ट नहीं शो कर रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं, ये कुछ भी नहीं बताया गया दोनों पार्टियों के द्वारा। नहीं यूपी ट्रिपल एससी वहाँ बताया गया, नहीं सोर्स के द्वारा। उनको भी कोई इन्फॉर्मेशन इस बारे में नहीं थी। बट ऐसा ही कहना था कि रिजल्ट यहाँ पे फंसा हुआ है। तो देखो, अब रिजल्ट में सबसे बड़ी अड़चन क्या है कि किस रीजन से फंसा है, अब ये पता नहीं किसी को। तो आप देखो, आप क्या कर सकते हो। अगर आप रिजल्ट चाहते हो कि रिजल्ट रैली में बहुत जल्दी आ सके, तो इसका एक ही ऑप्शन है कि जब तक आप गवर्नमेंट को प्रेशराइज्ड नहीं करोगे, तो आपका रिजल्ट जल्दी आने की अब तो प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही। जैसे उनकी बातों से भी मुझे ऐसा लग रहा था, इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था कि रिजल्ट आपका इतना जल्दी आने वाला है। ऐसा भी उनको कहना था, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आ जाए। बट कुछ ऐसे मामले हैं जो फंसे हुए हैं, इस कारण से आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। तो रिजल्ट कहाँ पे डिले हो रहा है? गवर्नमेंट से और यूपी ट्रिपल एससी के बीच अब क्या मामला है। तो आप जब तक प्रेशराइज नहीं करोगे, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि आपका रिजल्ट टाइम पे आ जाएगा। आप देखो, प्रेशराइज कैसे कर सकते हो? घर पे बैठ के तो आपने अभी तक देख लिया, ठीक है, घर पे बैठ के कि रिजल्ट क्या है, क्या अपडेट है, सब कुछ देख रहे हो। बट अगर आप रियली में चाहते हो कि रिजल्ट आए और अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस रहे, आपको भी पता चल जाए, आपके दिमाग से भी क्लियरिटी हो जाए कि आप क्लियर कर पा रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, आपने पास किया नहीं किया, ये सब तभी पता आएगा जब रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो उस केस में आपको कैसे पता चल पाएगा कि कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो देखो, सिंपल है। अब गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, सब आप भी समझदार हो। सबसे अच्छा है, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें भी आप अपना पार्टिसिपेशन दीजिए। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग के लिए प्रॉब्लम्स हैं, वो डेली नहीं वहाँ पे रह सकते हैं। तो डेली नहीं रहिए, तो वीक में 1-2 दिन रह लीजिए, मंथ में 1-2 दिन आप वहाँ पे 2 दिन 5 दिन रहिए। एटलीस्ट आपकी स्ट्रेंथ इतनी तो रहे जो कि जस्टिफाइड हो, दिखे लोगों को कि हाँ, ये लोग परेशान हैं। अभी क्या है, 2 से 5 लोग बैठते हैं, तो उससे क्या है, इतनी विजिबिलिटी होती नहीं है। जब तक विजिबिलिटी नहीं होगी, आपने देखा 2016 वाले का एग्ज़ाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। क्यों? सिर्फ धरना प्रदर्शन के कारण। और उसमें अच्छे खासे स्टूडेंट की विजिबिलिटी थी, तो सब कुछ हो गया तुरंत। एग्ज़ाम की डेट आ गई, सब कुछ हो गया। तो अब सेम, अब आपको देखिए, वो वाला ज़माना नहीं रह गया कि आप घर बैठोगे, आपका सिर्फ काम है कि आप पेपर दे दीजिए और ये सब इस चीज़ों में नहीं फंसना है।
5 से 7 साल निकल चुके हैं, अगर और 2-3 साल बिताने हैं तो घर पे बैठे रहिए आराम से। और अगर बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो जरूर धरना प्रदर्शन में रहिए। जो धरना धरना प्रदर्शन में नहीं आ सकते, अपने लोकल एमएलए जो हैं, एमपी हैं, उनसे आप मुलाकात करिए, उनसे अपनी प्रॉब्लम बताइए। दूसरा क्या है, आपका मुख्यमंत्री आवास या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में भी आप अब चिट्ठी लिख सकते हैं। तीसरा क्या है, आप ट्विटर का यूज कर सकते हैं, टैग करके सभी ऑफिसियल्स को। एटलीस्ट जब आप इतनी सारी चीज़ें करेंगे, बहुत सारे लड़के एक साथ, तो आपकी कुछ विजिबिलिटी होगी, गवर्नमेंट को भी पता चलेगा। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट को कुछ पड़ी नहीं हुई है, उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी इन सब चीज़ों के लिए। देखो, एक गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम रहते हैं। आपका इतना बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो उसको पूरे यूपी को मैनेज करना होता है, तो सिर्फ आपके लिए तो बैठी नहीं हुई है। अब आपकी प्रॉब्लम को भी कैसे सुनी जाए, जब आप उसको बताओगे, उनको दिखाओगे कि यस, हमें भी प्रॉब्लम है, हमारा भी ये काम नहीं हो रहा है। जब आप ये दिखाओगे तब हो सकता है कि गवर्नमेंट भी एक्शन ले, और एक्शन ले तो आपका रिजल्ट क्या है, बहुत जल्दी घोषित हो जाए। और अगर घर बैठे रहोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, जो भी आप कर सकते हो वो आप करिए। आप धरने में आ सकते हैं तो आप धरने में जाइए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन। धरने में चले जाइए, वहाँ से आपकी स्ट्रेंथ दिखेगी तो एक प्रेशर डेवलप होगा, और ये सबसे पॉजिटिव प्रेशर रहेगा। धरने में जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने ज़्यादा रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी जल्दी है। दूसरा क्या है, आप ट्विटर का यूज कर सकते हैं। ट्विटर में आप डेली टैग करके सभी को अपनी प्रॉब्लम बताइए। तीसरा क्या है, जो भी लोकल आपके एमएलए एमपी हैं उनसे आप मिल सकते हैं कि भाई मेरी प्रॉब्लम है, हम लोग की प्रॉब्लम रेज की जाए। दूसरा क्या है, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी एप्लीकेशन, अपनी चिट्ठियाँ भेज सकते हैं। या फिर जब भी जनता दरबार लगता है वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तब उस केस में जो घर में बैठ के कर सकते हैं वो ट्विटर का यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट कुछ करिए, उसी केस में आपके रिजल्ट आने की प्रॉबिलिटी है। अदरवाइज अब तो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट लग रही, क्योंकि जिस तरीके से, जिस लहजे में बताया गया कि रिजल्ट आपका गवर्नमेंट और आयोग के बीच बीच में फंसा हुआ है, तो उससे तो अभी प्रॉबिलिटी नहीं लग रही है। ना ही कोई कुछ फिक्स बताया गया कि यहाँ तक कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दी गई। तो अगर ऐसा है तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। आप इंतज़ार करते रहिए, या फिर सिर्फ इंतज़ार करना है तो आप सिर्फ इंतज़ार करते रहिए। बट मेरा कहना है कि जितना जल्दी रिजल्ट आएगा सभी का भला होगा। आपका भी दिमाग क्लियर हो जाएगा, आपको भी क्लियरिटी रहेगी, हाँ मुझे ये चीज़ हो गई, मैं क्लियर हो गया, या फिर नहीं हुआ, मैं यहाँ पे जाऊँ, इसमें फ़ोकस करूँ, या फिर किसी दूसरी चीज़ में फ़ोकस करूँ, या फिर इसी चीज़ में उलझे रहना है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जो भी आपको करना हो। तो दैट वाज द अपडेट यही है कि कुछ भी अपडेट नहीं है। अपडेट ये है कि कुछ भी पता नहीं है कि आपका रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। ये है 2018 वालों के लिए। अब 2016 वालों की बात की जाए तो 2016 वालों का भी कुछ अपडेट नहीं है। एक चीज़ और उन्होंने कही, अगर आपका रिजल्ट अभी आपने मेहनत करके कर लिया, तब हो सकता है आपकी 15 अप्रैल के बाद आपकी डीवी स्टार्ट हो जाए। अदरवाइज डीवी भी उसके बाद किसी और का रिजल्ट आ जाएगा तो डीवी उसकी होने लगेगी। तो 15 अप्रैल के बाद अगर आप डीवी करवाना चाहते हैं तो अभी आप मेहनत कर लो, तो अभी आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो 15 अप्रैल के बाद डीवी स्टार्ट हो जाएगी। और 16 वालों का कुछ कहना नहीं है कि कब रिजल्ट आएगा, तो कुछ पता नहीं है दोनों चीज़ों का, ये आप जान जाओ। अभी तक ऐसा था कि 2018 का रिजल्ट लास्ट मार्च तक आने की प्रोबेबिलिटी थी, बट क्या फंस गया, अब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अपने क्या करना है, सिर्फ दबाव देना पड़ेगा, प्रेशराइज्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कोई हमारी सुनने वाला नहीं, क्योंकि हम लोग की संख्या भी क्या है, बहुत कम है। और कम संख्या वालों को कोई नहीं सुनता, न कोई गवर्नमेंट, न कोई आयोग। और कम संख्या है, साथ ही साथ लड़के क्या हैं, एक्टिव भी नहीं है। अगर एक्टिव नहीं होंगे तो आपका रिजल्ट आना बहुत डिफ़िकल्ट है।